चल डोरी, साड़ी पहुंचानी है ठकुराइन जी के यहाँ। चल जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। नानी आ रहे हो या छोड़ दूं? अरे रुका महारानी, चल रही हो नानी या छोड़ दूं? चल सत्तू। आप लोग चलिए, हम लोग आ रहे हैं। हाँ, आजा। मेहमान आ चुके हैं। चल सत्तू, फोटो खींचते हैं। ए डोरी, अंदर आ। साड़ियाँ तैयार है ना? अरे हाँ तैयार हैं, आइए। चलिए चलिए। बाबा, आज आपका बहुत बड़ा दिन है। जैसे ये हवेली जगमगा रही है, वैसे आपका नाम और काम दोनों जगमगाएगा पूरी दुनिया में। डोरी, कभी इतने बड़े बोल नहीं बोलते, क्योंकि खुद की ही नजर लग जाती है जी। चल। बाबा, हाँ? हम दोनों एक साथ हमारा दाया पैर रखे इस हवेली पे। जैसे शुभारंभ करते हैं वैसे? हाँ। हाँ। बाबा, अंदर कितने बड़े बड़े लोग होंगे ना। अंदर जाते ही आपकी डिजाइन वाली साड़ी दिखा देंगे। बिल्कुल सही समय पर आए हो। साड़ी? सोच क्या रहे हो, साड़ी लाओ। चलिए जी अंदर, मैं आपको अंदर ही दिखा देता हूँ। अरे परेशान क्यों रहे हैं आप, हम है ना। हाँ, आप जाओ आराम से पंडाल में बैठो, खाना वाना खाओ, मजे लो। जरूरत पड़ने पर हम बुलाते हैं, ठीक है? लाइए। बंसी, ये लेकर आओ और इनको समझाओ। ऐसा है, आप लोग सामने पंडाल में खाइए पीजिए, बुलाते हैं अंदर।
जाइए। बाबा, आपको भी तो साथ ले जाना चाहिए था। हाँ बेटुआ, हाँ, पर अभी कहा ना उन्होंने कि हमें अंदर बुलाएंगे थोड़ी देर में। चलिए तब तक कुछ खाते पीते हैं। बक्सा खोलो। जब हम फोन करें जी तो ये बक्सा और ट्रंक लेके अंदर आ जाना। जी बिल्कुल। सत्तू देख गोलगप्पे, चल खाते हैं। भैया गोलगप्पे खिलाना। बिना नीलुकत्तीदार होता नहीं साड़ियों का व्यापार। ना कभी हुआ है और ना ही होगा। हम भी देखते हैं कि ये गंगा और डोरी की बुनी हुई साड़ियां अंदर कैसे पहुंचती हैं। लाला ठाकुर, देखिए हमारी बात सुनिए। लाला ठाकुर, आप वहां नहीं जा सकते। हम चाट खाने के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। अरे तो यहीं आना क्यों? अरे देखिए, हम आपसे उम्र में बड़े हैं, हमारी बात सुना कीजिए। अगर अच्छे से खाना नहीं आता तो कोने में जाके क्यों नहीं खा लेती? भैया दूसरा दो। जा, माफ किया। अगर अच्छे से खाना नहीं आता तो साइड पे खाना। सत्तू, ये भी नानी की तरह रेडियो ये जितना भी कान घुमाओ रोते ही रहता है, कभी चुप ही नहीं होता। गुस्सा नहीं लाला ठाकुर। भैया और दो। हमें रोंदू कहा था ना, अब इस लाल मिर्ची की वजह से तू रोएगी। भैया और खिलाओ, ये अच्छा है। इस लड़की पर तो मिर्ची का कोई असर ही नहीं हुआ, पर इसे रुलाना तो पड़ेगा। और कैसा लगा मिर्ची का स्वाद? अब बता कौन है रोंदू? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले पकड़ के तो दिखा। भाई मजा आ गया, क्या बढ़िया चाट है। अरे यार पेट में बहुत दर्द हो रहा है यार। हमारे भी पेट में कुछ गड़गड़ हो रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ रुको, हम जाके आते। ठीक है? अरे रुको, तुम यहाँ पे रुको, हमें बहुत इमरजेंसी है। तुम गए ना तो हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा। तुम रुको, मैं जा रहा हूँ यार, बेइज्जती हो जाएगी यार।
हमरी दवाई जल्दी काम कर गई। बहुत बढ़िया। जय हो गंगे मैया की। कहाँ है? बहुत बढ़िया नीलू, शाबाश। अब जल्दी से कर वरना कोई कहीं से कोई आ जाएगा। लल्ला ठाकुर, आप चुपचाप अंदर चलिए। अरे कहानी समझते ही जो आपका लुक्का छिपी का खेल, इस चक्कर में हम लतिया दिए जाएंगे। चुप। नीलू का बदला तुम बाप बेटी हमेशा याद रखोगे। ये तुम्हारा डिजाइन है ना, ही शुक्ला जी देख पाएंगे ना ही कोई और ना ही ना तुम बाप बेटी को कभी जिंदगी में काम मिलेगा। जाकर पंडाल की बिजली की तार काट के आ जा। अबे जा। ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर तूने तार नहीं काटी तो हम दादी से कहकर तेरी पगार कटवा देंगे और कहेंगे तो हमें जबरदस्ती बुनकर बस्ती लेके गया था। सफेद झूठ। अरे सीधा सीधा गटे डरा के छोड़ हमें। रुको। छुटंकी यहाँ कैसे आ गई? इसने देखा तो नहीं ना मुझे? कुछ मत करना साड़ी को। छोड़ो हमारी साड़ी। छोड़ो। छोड़ो। मेरी साड़ी छोड़ो। कौन हो तुम? छोड़ो। क्यों हमारी साड़ी खराब करना चाहती हो? छोड़ो। छोड़ो। लाइट। तुम ठीक हो? हाँ 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 हम ठीक है। मछली टकराई वो का है ना, बस हमारी साड़ी अटक गई थी हमारे सैंडल से। बाकी हम ठीक है। चलते हैं। जिस औरत ने नजरिया बेचा उसकी पीठ पर मिर्ची के टैटू बने हुए थे। रुको। क्या हुआ? कहाँ है वो? क्या किया है तुमने उसके साथ?
ये साड़ी इस तरह कैसे पड़ी है? क्या हुआ? मुझे पता नहीं किसने किया है। अरे यार, एक मिनट। हेलो, सारे दरवाजे पे गार्ड भेज दो और किसी पर भी शक लगे ना तो उसे धर लो, समझे? एक काम करते, इसे घड़ी करके हम पैक करके रखते हैं तो हमारे ऊपर शक जाएगा। चलो जल्दी करो जो करना है। जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी करो। जी सर। साड़ी कहाँ? इसके अंदर। निकालो। और हाँ, ये बक्सा लेके अंदर आओ। जी ओके सर। हाँ, हमको माफ कर दो ना, कि हमने कुछ नहीं किया है। मुझे मालूम है तुम्ही ने वो नजर। मानसी जल्दी चलो, बाबूजी और माँ जी खास डिजाइन वाली साड़ी का प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। जल्दी चलो, हमारा वहाँ होना जरूरी है। हाँ सुधा दीदी। ये कहाँ गई? अरे मानसी छोड़ो उसे और चलो जल्दी आओ। दूरी कहाँ गई? सत्तू, डोरी कहाँ है? कब से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। पक्का वंश ने कुछ किया होगा बाबा, डोरी उसके पीछे भागी थी। भागी थी? तो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। ये संकट भैया, उनास बेटे की अंदर तो नहीं चली गई? अगर बीन बुनाई अंदर चली गई ना तो भयंकर तमाशा हो जाएगा। और मैं जाके देखता हूँ अंदर। अरे महाराज, अब तुम कहाँ अंदर घुसे चले जा रहे हो? पता है ना आनंद बाबू ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब हम बुलाएंगे तभी अंदर जाना है ना। अगर वो अंदर होगी और किसी मुश्किल में होगी तो उसे मेरी जरूरत पड़ेगी ना जी। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। लल्ला, इस संदूक के अंदर सारे मेहमानों के लिए हमने चांदी के तोहफे रखे हैं। हमारी बात पूरी हो जाए उसके बाद तुम गायत्री मंत्र बोलकर सारे मेहमानों को ये तोहफे देना। चलो। शुक्ला जी और उनके साथ आने वाले अन्य मेहमानों को मैं यहाँ आने के लिए और 16 श्रृंगार पर इतने वर्षों से भरोसा रखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि औरत, वो घर का दिल, घर की आत्मा होती थी। और वैसे ही हमारे इस घर को मंदिर बनाकर रखने वाली हमारे घर की गृह लक्ष्मी, हमारी धर्म कैलाशी देवी। और हम ये चाहते थे कि हमारी पत्नी कैलाशी जी, जिन्होंने हमें ये सिखाया, ये समझाया, सारी औरत की शान होती थी, वही आज की इस विशेष साड़ी और उस साड़ी की अनोखी डिजाइन के बारे में जो कहानी है वो आपके सामने रखा। ये आवाजें कहाँ से आ रही? मैं कहाँ बदलूं? अब कैसे निकलूं बाहर?